लास्ट के 2 वीडियोस में हमने सबसे पहले कवर किया था कोटक बैंक को और दूसरे वीडियो में हमने कवर किया था आईसीआईसीआई बैंक को। दोनों का नाम सभी ने सुना है। आज हम कवर करेंगे एसबीआई के बारे में। यानी कि जिस तरह का ब्लड बाथ एज ऑफ नाउ हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। कल हमारे वहाँ एक्सपायरी भी थी एंड उसके बाद फेड का आउटकम भी था। यानी दोनों इवेंट एक दिन था और उसके बदौलत या फिर उसके बाद हमें मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिला। इन सब के बाद मार्केट तो करेक्शन के फेज में चल ही रहा है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं एसबीआई में क्या चल रहा है, क्या हो सकते हैं लेवल्स एंड टारगेट। सिंपल रखेंगे सो दैट आप समझ भी जाए एंड आप सीख भी जाए। इस वक्त आपके सामने एसबीआई का चार्ट लगा हुआ है और कौन सा लगा हुआ है, मंथली का चार्ट लगा हुआ है। यानी कि हर एक कैंडल जो लाल है या फिर हरी है, एक महीने में क्या हुआ, न्यूज़ आई, कितना अप्स एंड डाउन, एक्सपायरी भी हुई, सब कुछ एक कैंडल में वो पूरा उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हमने कब से चार्ट लगा दिया है, ये 2007 से लेकर है, 7 से लेकर 22 तक का, यानी 22 में हम अभी चल रहा है। पूरा इतिहास आपके सामने है एसबीआई में। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। इसने रीसेंट में जो हाई लगाया था और जहां अभी ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि रीसेंट का जो इसका हाई था और जो अभी ट्रेड जहां कर रहा है वहां से एज ऑफ नाउ 20% डाउन पर चले, यानी इतना करेक्ट हो चुका है। ठीक है, एक और हम समझ गए। अब आपको एक रेड लाइन इसमें देखने को मिल रही है। ये रेड लाइन जो है ये इसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों है, आप देखिए, ये है 2011, इसने हाई लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे करेक्शन आया, फिर उसके बाद इसने 2015 में इसी लेवल को टच किया, फिर से करेक्शन आया। देन उसके बाद 17 की बात करें, यहाँ पर हाई लगाया 3rd टाइम। ठीक है, फिर से इसमें करेक्शन आया एंड उसके बाद 2019 में फिर से हाई सस्टेन होने की कोशिश की एंड उसके बाद तो फॉल ही आ चुका था ये, और एक बार और किया इसने। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 टाइम इसने इस लाइन को टच किया, ब्रेक करने की कोशिश की। और ये कोई 5 इंट्राडे कोई चार्ट नहीं है। इतने सालों में 2011 से लेकर 2019 20 भी छोड़े 21 तक, इतना टाइम से 10 साल लग गए थे इस लेवल को पार करने में। और ये क्या था, रफली बात करें 329 या फिर ये कहें 350, 350 330 का लेवल। 350 के लेवल को ब्रेक करने में एसबीआई को 10 साल लग गए हैं आपके सामने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये इसको ब्रेक करता, उससे पहले कोविड आ चुका था। कोविड का क्रैश आपके सामने है। ये इस लेवल के आसपास तक आ गया था, अपने प्रीवियस लेवल तक, यानी कि ये जो प्रीवियस हाइज थे वहीं तक आ गया था। रफली अगर हम बात करें 150 180 के अराउंड। ठीक है, वहाँ से क्या हुआ, एक अच्छा अपमूव आया और अपमूव इतना तेज था क्योंकि मार्केट में भी बुल रन था एंड उसके बाद सभी शेयरों में था, इंडेक्स में था, ग्लोबल मार्केट में थे, लिक्विडिटी की कमी नहीं थी। और उसके बाद फाइनली फोर्स के साथ इसने इस कैंडल पे उसको ब्रेक किया, जो इसका 10 साल का रेजिस्टेंस था, 10 साल की जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। देन उसके बाद एक ब्रेक हुआ, अच्छा अपमूव हमको देखने को मिला। जितना डाउन गया था उतना ही ये ऊपर भी गया। ये है इसका इतिहास अभी तक। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या। इसने एक उस टाइम जब ये ऊपर जा रहा था, एक नया लाइफ टाइम हाई को टच किया, फ्रेश हाई लगाया, वहाँ से अब करेक्शन शुरू हो चुका है। 20% तो अभी करेक्ट हो चुका है। अब आगे देखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, टॉप से लेकर या फिर ये कहें बॉटम से लेकर जो इसने कोविड में टच किया था, और उसके बाद ये जो इसने बिल्कुल जो लाइफ टाइम हाई को टच किया था 2021 में, उसे हमने वहाँ पर फिबोनाची ये ड्रॉ किया। उसके बाद हमें क्या समझ में आ रहा है एज ऑफ नाउ कि सबसे पहले ये सारा एक सपोर्ट का काम करेगा 0.23, ये इसने इसको ब्रेक कर दिया। वो मंथली के टाइम फ्रेम में, ये मंथली का चार्ट लगा अगेन, तो इसको ब्रेक कर दिया और एक अच्छा खासा आपको बेरिश कैंडल यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है। तो अभी कोई भी इसमें स्ट्रेंथ आपको नजर नहीं आ रही है। अब क्या हो सकता है, जिस तरह से इसका मंथली का सेटअप बना हुआ है, ये लग रहा है आपको नेक्स्ट 400 के आसपास, जो फिबोनाची के हिसाब से भी अगर हम देखें 0.38 होगा, इतना रिट्रेसमेंट होगा, ये आपको लेवल आते हुए नजर आएगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, एक तो ये लेवल ब्रेक हो चुका है, तो नीचे आने की इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, प्लस एक मंथली पे बेरिश कैंडल बनी है, प्लस अगर हम बात करें जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा फिबोनाची के हिसाब से, जो अपने आप में एक अच्छा लेवल माना जाता है रिट्रेसमेंट के लिए भी, 0.38 ये है। तो अगर जब ये 0.38 पे आएगा, उस वक्त हमें क्या देखना है, मार्केट को भी देखना है, क्या मार्केट अपने बॉटम के आसपास है या अभी भी नहीं है। अगर मार्केट अपने बॉटम के आसपास नहीं होगा, ये शेयर यहाँ पे होगा, और जब मार्केट फिर से बॉटम की तरफ आएगा तो ये भी लेवल टूटेगा, ये आप जानते हैं। तो ये चीज़ जब इन लेवल के आसपास आएगा तब हम देखें क्या यहाँ से रिवर्स हो सकता है। हो सकता है, बहुत बार हमने देखा 0.38 से स्टॉक्स रिवर्स हो जाते हैं, या फिर कई बार 0.5 यानी 0.5% करेक्शन के बाद फिर करेक्ट होते हैं। वो कितना होगा, लेवल्स आपके सामने, सब कुछ आपके आंख के सामने होगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, इसलिए इसको सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो आपको ये दिख रहा है कि जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, 400 का लेवल आपको दिख जाएगा। 400 के बाद हम मार्केट देखेंगे, देन इसको देखेंगे, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा क्या 400 के बाद नेक्स्ट 350 की तरफ आ रहा है या फिर मार्केट बॉटम बना जाएगा, तो ये भी अपना अप ट्रेंड की जर्नी वहाँ से शुरू कर देगा। बहुत क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी इसके लिए ये जो है
ये तो बहुत ही बड़ा इसका, अगर हम बात करें 10 साल का रेजिस्टेंस है, आप 10 साल का सपोर्ट का काम करें, क्या ये इतना टूटेगा? ये तो अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी वहाँ से काफ़ी ऊपर है। लेकिन जो लेवल आपको आते हुए दिखेंगे 400 और उसके बाद अगर हम बात करें ये 400 और 350, इसकी हम कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल रहेगा हमारा 400। इतना हमें समझ में आ गया और समझने की कोशिश करते हैं। अब जब ये गिर रहा है तो एक ट्रेंड के साथ, जिस तरह से एक ट्रेंड बनाते हुए अगर हम एक रफली ये ड्रॉ कर दें, ये आ गया समझ में आपको एक ट्रेंड लाइन। अब वैसे ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए नीचे आ रहा है, सभी हाइज को हमने मिलाया यहाँ पर, तो रिजेक्शन। अभी क्या हो रहा है कि इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से नीचे को आ रहा है। और क्या टाइम हम यूज़ करें? अगेन वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ करें। तो वीकली के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, एक बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार, इतने बारी टेस्ट हो चुका है ये लेवल। यानी कि रफली हम बात करें अभी जो 445 450 के आसपास, अब यहाँ से काफ़ी वीक हो चुका है। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो चुकी है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दे, और दे देगा तो वीकली पे भी हमें क्या समझ में आ रहा है, नेक्स्ट 400 हमारा वेट कर रहा है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अभी हम टारगेट की बात कर ही नहीं, आगे हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की, क्योंकि मार्केट में ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं वन डे में क्या चल रहा है। वन डे का चार्ट लगा हुआ है, हमने कोई भी लाइन को डिलीट नहीं किया है, यानी कि जैसा है वैसा है। ना ही ये सपोर्ट को, ये है इसका सपोर्ट जो हमें 10 साल का इसका सपोर्ट था, और ये है वो ट्रेंड लाइन, इस तरह से चल रहा है। तो आप समझेंगे 1 2 3 4 5 टाइम यहाँ पे यार कोई स्ट्रेंथ आपको अभी भी दिखने को नहीं मिल रही इसमें। तो पहला जो सपोर्ट है इसका 400, देन उसके बाद 350, ये आपको लेवल्स आते हुए दिखेंगे। इन लेवल्स पे क्या करना है, इन लेवल्स हम पहले मार्केट देखेंगे, उसके बाद अगर हमको SBI में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम SBI को अगर हम बात इसमें डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे क्या हमें एवरेजिंग किन लेवल के आसपास करनी है। क्या 400 के आसपास मार्केट का हो चुका है, करेक्शन खत्म हो चुका है, ग्लोबल यहाँ से शांत होने लग गए, या फिर इन्फ्लेशन जो है उसका सारा जो करेक्शन था वो हो चुका है, देन हम उसके अदरवाइज 350, ये 2 लेवल्स आपके नज़र में रहने ही चाहिए। और जो बेस्ट लेवल जो हमको दिखेगा वो है 329 का लेवल ऐसा है जो आपने पिछले 10 साल, जो हमारे लिए पिछले 10 साल से रेजिस्टेंस का काम करा, वो सपोर्ट, इससे नीचे तो ये जा नहीं सकता, ये तो कंफर्म है। अब इसके बीच में कहाँ रुकता है ये हम नहीं जानते हैं एज ऑफ नाउ। तो मैक्सिमम चीज़ें सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की, प्लस सिखाने की कोशिश किस तरह से आप ट्रेंड लाइन की हेल्प से, फिबोनाची के हिसाब से, पास्ट डेटा के हिसाब से, मार्केट को तो हम देखेंगे ही, इन सब के हिसाब से सही लेवल पे एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन आप देखेंगे जब ये ब्रेक होगा तभी आपको अप मूव भी दिखेगा। बट एज ऑफ नाउ हम नीचे के लेवल्स की बात करें, बाइंग साइड की तरफ बात करेंगे, वेटिंग जोन की बात करें कि कब तक हमें रुकना चाहिए, कब हमें एवरेजिंग करनी चाहिए, कब हमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। आई होप मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, रह गया कुछ तो आप हमें बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है उसी के बेसिस पे यूट्यूब जो होता है वो हमारे वीडियोस को बाकी और लोगों तक भी पहुंचाता है, रिकमेंड करता है। बाकी अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ आप कंफर्टेबल है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लगे यूजफुल तो ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।